हाँ जी, तो बेटा जी आप जब रिजल्ट सारे जान गए एडिशन सब्ट्रैक्शन के, आप उनका यूज़ कैसे करते हैं, बारी बारी से छोटे छोटे सवाल लेंगे और हर जगह कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं वो सारे पॉइंट को कवर करते हुए सारे सवालों में आगे बढ़ेंगे। छोटे सवाल से चलते हैं। एक सवाल मैंने लिखा कि tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 5/4 की वैल्यू बताओ। बता सकते हो क्या? वीडियो रोक के बताओ जल्दी से। देखो भाई कितनी वैल्यू आ रही है, फिर हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर क्या है, 2 tan आ रहे हैं तो भैया tan का रिजल्ट जो था वो लगाना पड़ेगा। क्या था tan का रिजल्ट, जल्दी से लिख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू तो हमने लिख दी थी। क्या लिख दी थी? tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव y पॉजिटिव, एक्स वाई लेस देन 1। लेकिन एक जगह था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई, एक्स वाई यहां पर ग्रेटर देन हो जाता था। यानी दोनों तो पॉजिटिव है, ये तो बहुत अच्छी बात। अब x इंटू वाई का पता करना है। x इंटू वाई मतलब 9 इंटू 5/4। क्या ये तो 1 से बड़ा हो गया भैया? 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब कौन सी बात कह रहा है? कह रहा है ये दूसरी वाली बात। तो लिखा क्या जाएगा? लिखा जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 ओवर 1 माइनस 9 इंटू 5/4। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेना बेटा। ये कितना आ गया? यही हमारा आंसर देने वाला है। ये है 36 प्लस 5 ओवर 4 माइनस 45। देखो भाई, और ये कितनी वैल्यू दे रहा है? पाई प्लस tan इनवर्स 41 माइनस 1, और -1 पे ये tan इनवर्स क्या वैल्यू देता है? ये वैल्यू देता है आपका माइनस का π/4, जिसकी वैल्यू है 3π/4। देख लो भाई, तो ये तरीके में देखो, जहां पर कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो एक बार कंडीशन जरूर चेक करनी पड़ेगी। आंख बंद करके अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया होता, जो आप लोग केयर नहीं करते हैं, तो आप सटाक से गिरते कहां पर? -π/4 पे, और आप आंसर से दूर हो जाते। ठीक, देखो ये सवाल वो है ना जो बोर्ड में भी आता है भाई। ये वाला सवाल बोर्ड में आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे आपने अपने, तो उसमें ये मिलेगा सवाल। और जेई मेन जेई एडवांस में तो कंडीशन के साथ जो ये काम कर रहे हैं कंडीशन वगैरह का, ये तो वहाँ फंसाती हैं, तो वो तो देखना पड़ता ही है। ठीक, तो अगला एक और देखते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। लाओ भाई दूसरा देखो जरा, एक और छोटा सवाल लिया है। फिर से tan पे ये आ गए, हम एडिशन करना है। अब आपको बताना है अननोन लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। कोई तकलीफ की बात नहीं है। सबसे पहला काम वही क्या, एक्स वाई के लिए चेक करना है। एक्स वाई क्या? 4 इंटू 1/5। ये कितना आ रहा है? लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए क्या करते थे? सीधा सीधा मतलब tan इनवर्स 4 प्लस 1/5 ओवर 1 माइनस 4/5 करके आएगा, जिसकी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 21। देखो भाई 21 आ गई, लेकिन tan इनवर्स नहीं चाहिए था, यहां चाहिए था cot का। तो cot के लिए क्या करोगे भैया? cot में बदल दो, cot इनवर्स 1/21 हो जाएगा। ये तो सीधे सीधे जान रहे होगे, ये इंटर कन्वर्जन में ही करा दिए थे हमने। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई भैया हमारी 1/21। अच्छा याद रखना, tan से cot में ले जाना, यानी कि वो 1 करना। x एक प्रॉपर्टी बताई थी, वहाँ पर tan वाले में ही पंगा होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। tan वाले में पॉजिटिव में कुछ और होता है, निगेटिव में कुछ और होता है। याद करना, जैसे ही ऐसी बातें आया करें ना, तो तुरंत पन्ना पलट के देखा करो, वो क्या लिखा था तुमने, कब लिखा था। तो वो बड़ी काम की चीज़ है। जब x निगेटिव है, अब क्या करेंगे? ये तो पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, x निगेटिव के लिए क्या बताया था जरा देखना, उसमें क्या होता है। ठीक, तो एक और सवाल लेते हैं। लो भाई देखो जरा, एक और सवाल ले लिया मैंने। इस बार 3 tan आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। देखो जब 3 tan आ जाए ना, तो 2 करके कंबाइन कर सकते हो, या यहाँ पर माइनस आ रहा है एक के बीच में, तो माइनस वाला ज़्यादा फेवरेबल होता है। क्यों? उसमें कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं होती, एक ही कंडीशन चल रही होती है। तो हम माइनस वाले को पहले निपटा लेंगे, अंदर वाली बात बस पॉजिटिव नजर आनी चाहिए। दिख रही है? तो फिर हमने रिजल्ट लगा दिया 5 - 3 ओवर 1 प्लस 5 इंटू 3 और tan इनवर्स 7/9। ये सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं भैया। कितना आ रहा है? 2/16 यानी 1/8। और दूसरा वाला, अब जरा बताओ x इंटू वाई यानी 1/8 इंटू 7/9, ये क्या आ रहा है? लेस देन 1। लेस देन 1 में तो डायरेक्ट सिंपल वाला रिजल्ट था। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, 1/8 प्लस 7/9
ओवर 1 माइनस 1/8 इंटू 7/9। अब जरा ऑब्जर्व कर लेना, ये बना कितना, ये 9 प्लस 56 डिवाइड बाई 72 प्लस माइनस 7, ये तो भैया 1 आ गया। tan इनवर्स 1 मतलब π/4। देख लो भाई, π/4 आ जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई। 3 भी आ रहे हो तब भी 2-2 करके कंबाइन कर लो और कंबाइन करके आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ये देखा, थोड़ा और अगले वाले में देखते हैं। लो भाई दूसरा और देखना जरा। यहाँ पर इस बार मैंने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन सारे रंग ले लिए अलग अलग। अब सब अलग अलग अगर ले लिए हैं तो अब इसको कंबाइंड कैसे करें। इस कंडीशन में हर एक को किसी एक के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। मतलब सबको साइन में ले जाओ, सबको कॉस में ले जाओ या सबको टैन में ले जाओ। हमारे लिए हर बार टैन कन्वीनियंट होता है तो हम सबको टैन में घुमा फिरा के ले जाने वाले हैं। अब कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट करने के लिए वही इंटर कन्वर्जन में जो बताया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ब्रेक करने का तरीका। अगर ये अल्फा है, ये मैंने बीटा मान लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। क्या कह देंगे भैया, ये 12 है, ये 13 है और ये 5 है। इसके लिए भी राइट एंगल बना दो, ये 4, ये 5, ये 3। तो बताओ जरा, अगर tan लिखोगे तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स 5/12 प्लस ये लिखेंगे tan इनवर्स 4/3। और आखिरी में एक, इतना करने के बाद अब ये कुछ भी नया नहीं रह गया। ये तो भैया 3 tan लिखे, अब इन्हें कंबाइन करना है। छोटे छोटे नंबर ये दिख रहे हैं, इन्हीं को कौन निपटा लिया जाए। तो 5/12 प्लस 4/3 इंटू मल्टीप्लीकेशन करना लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, वो कंबाइन करेंगे तो सिंपल डायरेक्ट लिख देना है। रिजल्ट लगा दिया अब हमने। रिजल्ट क्या, 5/12x 4/3 ये y ओवर 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। और अगला आएगा tan इनवर्स 63 डिवाइड बाई 16। थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो भाई, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 प्लस 48 डिवाइड बाई, नीचे आएगा 36 माइनस का 20। तो ये कितना आ गया भाई, देख लो। अरे ये तो यही बन गया, अरे ये तो यही बन गया। दोनों कैंसिल हो गए, देख लो भाई, बराबर 0 आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। अप्रोच क्या है, मैंने यहाँ पर अभी वो आसान वाले सिंपल वाले सवाल लिए हैं जिसमें सीधे सीधे कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। अब उनमें क्या वेरिएशन हो सकते थे वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अभी यहीं पर अगर अननोन क्वांटिटीज आ जाएंगी, इक्वेशन आ गई, एक्स पे आ गया और कंडीशन दे रखी है या सॉल्व करने को बोल रखा है कि भैया ये है इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करो। ये वाला सवाल भी बोर्ड में आपके कुछ खूब पूछा गया है। जेईई मेन में तो अलग अलग रंग से पूछते ही हैं, जेईई मेन एडवांस में, लेकिन बोर्ड में भी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हिट है, खूब हिट है, खूब पूछा जाता है। आल्दो इस बार मतलब ये 2020 के आगे इसका वेटेज बदल दिया गया है इस चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड के लिए। इससे पहले 4 नंबर का हर बार सवाल पूछा जाता था, अभी इसका वेटेज चेंज कर दिया गया है। 1 नंबर और 2 नंबर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 4 नंबर वाला वेटेज हट गया है। ठीक है, तो अब जरा अगले वाले पार्ट में देखते हैं, जब अननोन वेरिएबल्स आ जाएं और इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जाकर जरा अगला पार्ट।